अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे एक सीरियस टेस्टिंग लीड बोर्ड जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक की कोई भी आइटम चेक कर सकते हैं आया वो शॉर्ट है या नहीं। ये इलेक्ट्रिक में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला आइटम है। ये जिस भाई के पास ना हो तो वो इलेक्ट्रिक का काम नहीं कर सकता। तो ये अपने घर में आप बना के रख लें, हर चीज़ टेस्ट इसके ऊपर कर सकते हैं आया वो ठीक है या ख़राब है। इससे बहुत सारा काम इजी हो सकता है। अगर ये बनी हुई घर में पड़ी हो, आप एलईडी बल्ब वगैरह रिपेयर करते हैं तो उसमें ये बहुत मदद देती है। और कोई मोटर वगैरह, कोई इस्त्री वगैरह शॉर्ट हो जाए उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, चलें इसको बनाने का देखते हैं कि कैसे बनेगी ये। सबसे पहले आपने इसके स्क्रू आपने ओपन कर लेने हैं। ये आपने सबसे पहले ओपन कर लिया। इसको आप बना के रख लेंगे, कहीं भी लेके जा सकते हैं काम पे। फिक्स वाली ये नहीं है, ये आप बना के कहीं भी लेके जा सकते हैं काम करने के लिए। साथ में लेके जा सकते हैं, कहीं काम करना हो आपने तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये आपने मेल फीमेल शू ले लेना है और एक होल्डर ले लेना है, तो आप इजीली बना लेंगे। ये अभी हमारे पास दो इसके आगे बेसें आ गई। ये अभी हमारे पास एक होल्डर आ गया, इसको भी ओपन करके रख लेते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक वायर का इतना सा पीस जिसकी मदद से आप इसको बना सकेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम इसको, हमें कितनी लाइनें चाहिए, अभी एक ये इसकी आ गई, ये दूसरी होल्डर की आ गई। अभी हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। बहुत ईजी है बनाना, एक बार आप देख लेंगे तो घर में खुद बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको शू के अंदर फिट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बैंड कर लें, फिर ये रबड़ शू के स्क्रू के नीचे चली जाए, फिर वहाँ से निकलती नहीं है, मजबूती के साथ वहाँ पर फिट हो जाती है। खाली वायर अगर आप शू के अंदर लेके जाएंगे तो वो खिसक जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। जब वो जिस टाइम इस तरह बैंड करके आप डालेंगे, ये मजबूती के साथ इसके अंदर आएगी। इस तरह आपने इसके अंदर डाल लेनी है। डाल के इसको टाइट कर लेते हैं। ये हमारी एक वायर हो गई। अब हमने इसके अंदर दूसरी वायर भी उसी तरह लगानी है। सबसे पहले आपने इस 2 पिन शू के अंदर ये वाली वायर लगानी है। इसको भी ऐसे बैंड कर लेते हैं। बैंड करना लाजमी है, अगर ये स्क्रू के नीचे आएगी तो फिर स्पार्किंग नहीं करेगी। जिस टाइम खाली आप डाल देते हैं वो स्पार्किंग करती रहती है। इस तरह से आप करेंगे, स्क्रू के नीचे वायर आएगी, साथ में इसकी पीवीसी भी आएगी, तो फिर वो अच्छी तरह बैठ जाएगी। क्योंकि पीवीसी में स्क्रू अच्छी तरह टाइट हो जाता है। जब खाली वायर के ऊपर टाइट करेंगे तो वो आपका ये वाला जो स्क्रू लगा हुआ है ये स्लिप भी कर सकता है, अगर ज़ोर ज़रा सा भी ज़्यादा लगा दिया तो। ये हमारा यहाँ तक हो गया पीस क्लियर। अभी हम इसको फिट कर देते हैं। चलो कलर इसका चेंज कर देते हैं, दोनों एक किस्म के हैं। हम इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं, मिक्स कलर लगाते हैं। कंपनी वालों ने जो बनाया है हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसका खूबसूरती बन जाएगी। अगर हमने इस तरह लगा दिए थोड़ा सा इसका डिज़ाइन में, ये एक डिज़ाइन, एक किस्म का डिज़ाइन बन गया। उसके बाद आपने करना ये है, इस वायर को ऐसे करना है करके आपने इस वायर को एक वायर को आपने दरमियान से काट लेना है। उसके बाद आपने इसको करना ये है कि इस साइड से भी वैसे ही आपने फिट करना है। ये पहले कटी हुई है वायर, हम इनको काट देते हैं, फिर दोबारा से अच्छी तरह से दोबारा से काट लेते हैं। ये भी हो गई, ये दोनों हमने काट लिए। ये केसिंग बंद कर देनी है। व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी, हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और वीडियो बनाने के लिए व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके सब्सक्राइबर से हमें बस और वीडियो बनाने में खुशी मिलती है, और वीडियो हम आपके लिए फिर खुशी के साथ बनाते हैं कि हमारी सब्सक्राइबर लाइक कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें।
तो व्यूवर्स ये आपने वायर एक काट लेनी है दरमियान से, ये आपको नज़र आ रही है। ये हमने सीरियस टेस्टिंग बोर्ड बनाना है, तो ये जो वायरें आपने लगाई हैं उसमें से कोई भी एक वायर आपने दरमियान से काट लेनी है। दरमियान से काटने के बाद आपने इन दोनों में डाल लेना है। ये यहाँ से हम डाल लेते हैं होल्डर हमने चूड़ी वाला लिया है, क्योंकि हमने छोटा मोटा काम करना होता है। आपने अगर बड़े काम के लिए मोटर वगैरह टेस्ट करनी है तो फिर आपने इसके अंदर पिन वाला लगाना है, क्योंकि पिन वाला जो 100 वाट का बल्ब होता है वो ज़्यादातर पिन में ही अवेलेबल होता है, चूड़ी में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता, हर शॉप से नहीं मिलता, तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो कोशिश करें कि आप पिन वाला लगा लें, वो दोनों मिल जाते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक 5 वाट का एलईडी बल्ब है, हम इसके अंदर लगाते हैं और टेस्ट करते हैं आया ये काम सही से कर रही है या नहीं। तो इसको हम करंट भी देते हैं, ये करंट दे दिया। अभी हम इसको शॉर्ट करके चेक करते हैं आया ये शॉर्ट हुआ है या नहीं, सर्किट मुकम्मल हो रहा है या नहीं। ये इसलिए होता है जब आप कोई चीज़ चेक करते हैं बीच में, एलईडी बल्ब का या 100 वाट के बल्ब का काम ये होता है वो सर्किट मुकम्मल कर देता है। अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो तो फिर वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता। आपने टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लीड बना के रख लेनी है आगे टेस्ट करने के लिए। ये अभी हम समझ ले सर्किट मुकम्मल हो रहा है और चीज़ आगे इसकी हमें बता रही है ये शॉर्ट है। अभी हम वायर लगा रहे हैं, ये बता रहा है कि ये शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट नहीं होती वायर, तो अगर कहीं से टूटी हुई होती या डिस्कनेक्ट होती फिर ये बल्ब नहीं ऑन होता। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि इसके ऊपर कौन सी चीज़ का क्या मकसद होता है शॉर्ट होने का। इसमें देखना पड़ता है, बाज़ औक़ात कोई चीज़ शॉर्ट हो तो एलईडी बल्ब चल जाता है, बाज़ औक़ात चीज़ ओके हो तो एलईडी बल्ब चल जाता है, लेकिन उसका एक मकसद होता है, वो देखना पड़ता है कि बल्ब अब चलना चाहिए या बंद होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।